परम वंदनीय परम आराध्य सदगुरुदेव पूजनीय संत जन एवं सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ का उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के खष्टम प्रकरण बसंत है। मैं आज बसंत 6 का विवेचन आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। इस बसंत में सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि भक्त की कसौटी कैसी हो, भक्त को कैसी भक्ति करना चाहिए जिससे उसका जीवन मुक्त हो जाए। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि माई मोर मनुषा अतिरे सुजान, धंध कुटी कुटी करत बिहान। बड़े भोर उठी आंगन बारू, बड़े खाँच ले गोबर काढ़ू। बासी भात मनुष्य लिहल खाए, बड़ा घय ले लिए पानी के जाए। अपने सैया की बांधूंगी पाट, लय बेचूंगी हाटे हाट। कहे कबीर ये हरि के काज, जोइया के ढिग रही कबनी लाज। सदगुरु कबीर साहब करे कि माई मोर मनुषा अति रे सुजान, धंध कुटी कुटी करत बिहान। यहाँ माई, हे माई से हे माया का बोध होता है। कहते कि हे माया, तुम्हारा जोर मेरे भक्तों पर नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे भक्त अत्यंत सुजान होते हैं। वह धान तुल्य मिले हुए नित्यानित्य को कूट कूट कर विचार चिंतन कर ज्ञान का सुप्रकाश कर लेते हैं। प्रथम विवेक काल में ही उठकर सजग होकर अपने हृदय आंगन में बुहारी लगाते हैं। बड़े भोर उठी आंगन बाढ़ू, अब बड़े खाँच ले गोबर काट। तो प्रथम विवेक काल में ही उठकर हृदय रूपी आंगन में बुहारी लगाते हैं, यानी अपने हृदय को निर्मल पावन विकार मुक्त करते हैं। वे आत्मनिरीक्षण का बड़ा खांचा लेकर गोबर तुल्य दोष दुर्गुणों को अपने हृदय से निकाल फेंकते हैं और बासी भात तुल्य अपने प्रारब्ध कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक भोग लेते हैं एवं श्रद्धा युक्त बुद्धि लेकर सत्संग रूपी पानीशाला में आत्मज्ञान रूपी पानी के लिए जाते हैं। कहने का भाव समझिए, जैसे धान कूटने के द्वारा असत असार भूसी अलग कर दिया जाता है और सार चावल को ग्रहण कर लिया जाता है, वैसे ही गुरु भक्त विवेक विचार के द्वारा असत असार शरीर संसार को अलग पहचान कर उसकी आसक्ति का त्याग कर देते हैं और सार तत्व आत्मा में स्थित होकर अपने जीवन में ज्ञान का उजाला फैला लेते हैं। फलतः अज्ञान की रात्रि समाप्त हो जाने के कारण माया का तेज भी नष्ट हो जाता है। कितने मार्मिक और ज्ञानवर्धक उपदेश सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं और कहते हैं कि अपने सैया की बांधूंगी पाट, लय बेचूंगी हाटे हाट। कहे कबीर ये हरि के काज, जोइया के ढिग रही कबनी लाज। भक्त जीवात्मा कहती है मैं अपने सैया सर्वात्मा स्वामी के आंगन को हृदय पाट से बांध लूंगी, फिर हाट हाट में उसे प्रचार करूंगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यही परमात्मा की भक्ति है। इस तरह की परमात्मा भक्ति और परमात्मा ज्ञान में ही जीवन की सफलता, सार्थकता और पूर्णता है, वरना माया के नज़दीक रहने पर कौन सी गरिमा, कैसी गरिमा। कहने का भाव समझिए, जीवन का सार और भक्त की कसौटी इसमें छुपा हुआ है। सावधान होकर इस पद का पठन मनन करना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि उनका भक्त कैसा होता है। कोई उनका भक्त बनना चाहता है तो उसे कैसे रहना चाहिए, भक्त की कसौटी है क्या। ध्यान दें, भक्त वह है जो सारा सार का विवेचन कर आसार का त्याग और सार का ग्रहण करे। दूसरी बात, विचार रूपी झाड़ू लगाकर अपने हृदय को निर्मल निर्विकार पावन करे। और तीसरा, सतत आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने अंतस के दोष दुर्गुण पाप पोस्ता आदि को निकाल करके फेंक दे। और चौथा, प्रारब्ध कर्मों को भोगने में दुखी सुखी न होकर धैर्यपूर्वक उसे भोग ले। और पांचवा, श्रद्धायुक्त सुग्राहक बुद्धि लेकर सत्संग में आत्मज्ञान के लिए जाता रहे। सर्वात्म स्वामी के ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर लोक सुधार हेतु तो उसका प्रचार प्रसार करे। याद रखें, दूसरों को उपदेश देने के पहले इस उपदेश पर स्वयं आरूढ़ होना अनिवार्य है। इतनी योग्यताएं होनी चाहिए एक भक्त में। आप भी इन्हें अपने जीवन में अपनाकर धन्य भागी बने। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।